Hello, guys. Welcome back. Sorry, because this video I'm posting a little late. I was not well. अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. I am having fever, 103, but that's okay. Uh, all I want to say is कि ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे. We will quickly look up all the questions जो past 10 years में आए हैं, पूछे गए हैं, so that you get an idea what kind of questions have been asked from chapter number 6. ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए प्लीज़. उसमें मैंने टॉपिक वाइज भी सब कुछ दिया हुआ है, वन शॉट वीडियो भी दिया हुआ है, और वन शॉट वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे. एवरीथिंग हियर इज ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पूरे यूट्यूब आप छान लीजिए, कोई भी आपको नोट्स और एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है. So all I want is your support. Help my channel grow. Like it, subscribe it if you like it. Like this video. और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं. राइट, सो दिस वे आपका पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाएगा, सेक्शन ए का भी और अदर सेक्शंस का भी. राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं. आप मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर द चैनल थरोली. नाउ लेट्स स्टार्ट. And as I said, I won't be much going into detail. So, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Question number 1 says, suppose you are a college student who wants to contribute towards the country's economy. Suggest a process that will bring an attitude change among your peers towards buying only Indian goods, vocal for local, to support nation's economy, right? So वो बोल रहे हैं कि एटीट्यूड चेंज को मैंने यहाँ पे रेड में इसलिए लिखा है कि पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं बोर्ड्स में, ध्यान से पढ़िए एक एक शब्द को, आपको समझ आ जाएगा कौन सी थ्योरी के बारे में बात हो रही है, कौन सी थ्योरी आपको यहाँ पे लिखनी है. राइट, तो यहाँ पे आपको एटीट्यूड चेंज के जो थ्योरीज हैं उसमें से कोई एक थ्योरी आपको बताना है और इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आपको लिखना है. तो आई हैव रिटन 2 स्टेप कंसेप्ट रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर है, फेवरेट एक्ट्रेस है, या कोई भी एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, एनी पब्लिक फिगर जो आपका फेमस है, आप उससे रिलेट करके यू कैन राइट डाउन कि वो वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हैं, वोकल फॉर लोकल. तो हम इस तरीके से एटीट्यूड चेंज ला सकते हैं. ये सिंपलेस्ट थ्योरी है. बाकी आप कोई भी थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे तो एक टारगेट पर्सन होता है, एक सोर्स पर्सन होता है ना. टारगेट वो पर्सन होता है जिसका हमने एटीट्यूड चेंज करना है, जैसे आपकी इस केस में योर फ्रेंड. राइट, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको चेंज करना है अपने फ्रेंड्स का. पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, तो आपको अपने फ्रेंड्स का एटीट्यूड चेंज करना है. तो सोर्स मतलब जिनको एडमायर करते हैं, जिनसे कोई ऐसा पब्लिक फिगर जो वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करता हो और जिससे वो भी कनेक्ट कर पाते हो. इस तरीके से आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं फॉर चेंज. राइट, सो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है. गिवन यू द आंसर, you can explain it relating to the example that has been given in the condition, the situation that has been given in your question. Next question देख लेते हैं. An individual's attitude towards a particular topic may be contrary to his or her behavior. Justify the statement with evidence. तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा attitude है towards a particular topic, किसी एक particular topic के लिए जो हमारा attitude है, कभी कभी वो कॉन्ट्ररी होता है, मतलब उल्टा होता है हमारे बिहेवियर को. मतलब हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि हम कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लेकिन फिर हम जाके कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि मेड इन चाइना है. ठीक है, फोन ऐसा खरीद रहे हैं जो कि मेड इन चाइना है, और हम फिर बोल रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल. तो हमारा जो एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर हमारा बिल्कुल कॉन्ट्ररी है. लाइक, और ये कैसे एक्सपेरिमेंट, लापेयर एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में जो दिया हुआ है उससे आप बखूबी समझा सकते हैं. राइट, next question is, value or beliefs are not the same as attitude. Explain the statement with the help of examples. तो belief की definition यहाँ आप explain करेंगे और values की definition आप यहाँ explain करेंगे. beliefs क्या होते हैं? वो cognitive component होते हैं attitude का. ठीक है, A, B, C component आपको पता है, तो C is cognitive component, right? So they and form the ground on which attitude stand. तो ये मतलब C जो cognitive component है, ये हमारा बेस है और इसके ऊपर हमारी एटीट्यूड की बिल्डिंग खड़ी होती है. वैल्यूज की अगर बात करें तो वैल्यूज वो होते हैं जहाँ पे शुड और
ऑट की चीजें आती हैं, मतलब होना ही चाहिए, जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारी एथिकल वैल्यूज। वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को हार्ड वर्क करना ही चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है, ये हमारे किसी को चीट नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे मॉरल और एथिक वैल्यूज में आती हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। तो एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको वो बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी के टर्म्स पे डिफाइन करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो इसके अलावा वेलेंस भी एटीट्यूड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा है एक्सट्रीमनेस, राइट। सो सिंप्लिसिटी के साथ आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन सेंट्रलिटी। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टीप्लिसिटी भी इसको बोलते हैं। वो क्या होता है कि इट रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स देयर आर विद इन अ ब्रॉडर एटीट्यूड। एक ब्रॉड एटीट्यूड के अंदर छोटे 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 कितने एटीट्यूड कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। यू कैन गिव एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर दैट। एंड सेंट्रलिटी का मतलब है विच रेफर्स टू द रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन सिस्टम, मतलब हाउ सेंट्रल, मतलब क्या अहम भूमिका निभाता है वो रोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Quite often we see people getting themselves photographed while helping others or even when they are offering donations to the needy। तो हम अक्सर देखते हैं ना, आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ डाल देते हैं अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कि लोगों को पता चले मैं कितना दानी हूँ, कितना चैरिटी करता हूँ। When we identify the attitudes of these people through their behavior, when would there be consistency between attitude and behavior? Explain। तो वो बोल रहे हैं कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द एटीट्यूड ऑफ दीज पीपल, उनके बिहेवियर से इनके एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। मतलब दीज आर द पीपल्स जिनको क्यों अपने आप को फोटोग्राफ करना है जब वो किसी का हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, लाइक्स चाहिए, है ना, फॉलोअर्स बढ़ाने आ रहे, कितना अच्छा इंसान है, तो इस तरीके की उनको प्रेज चाहिए, तो ये सब के लिए रिकग्निशन, अटेंशन के लिए। हाउएवर इंडिविजुअल्स एटीट्यूड में नॉट ऑलवेज एग्जिबिट थ्रू हिज और हर्स बिहेवियर, पर जब भी उनका कोई एटीट्यूड है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करे। कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर कब एग्जिस्ट करती है? These are the points given in your book again. I've explained each and everything. Please go and check out the video. स्टेट एनी 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। कोई भी 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया, वेलेंस जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता है, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी जिसमें ये हम बताते हैं कि रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड सिस्टम में क्या है। Next, what is attitude? Explain its various components. Attitude is a set of view or thoughts. तो attitude के आपको यहाँ पे definition देनी है और उसके हर components बताने हैं, various components बता रहे हैं। So attitude क्या होता है? ये set of views या thoughts होते हैं regarding किसी topic के लिए हो सकते हैं, तो ये और इसका evaluate feature होता है, मतलब evaluative feature मतलब कि हम evaluate कर सकते हैं attitude को। Components क्या होते हैं? ABC, A as in affective यानी कि emotional component, B as in behavior, C as in cognitive। Explanation of all 3 आप दे सकते हैं। Next, you have been given the responsibility of changing the attitude of your schoolmates towards food wastage. Identify any 3 factors that you need to keep in mind while bringing the attitude change and explain it with the help of example. Again, 2-step concept आप use कर सकते हैं, जहाँ पे एक source होता है, एक target होता है, and factors relating to an example आप दे सकते हैं। So, attitude change theory के बारे में आपको लिखना है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि उसमें वो क्या पूछ रहे हैं और क्या आपको आंसर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट, हाउ इज प्रेजुडिस डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन? एक्सप्लेन। प्रेजुडिस डिफरेंट कैसे है डिस्क्रिमिनेशन से? सो प्रेजुडिस क्या होते हैं? नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस इज स्टीरियोटाइप। ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, ये सब मैंने समझाया हुआ है। यू कैन प्लीज चेक आउट द वीडियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। और अगर टाइम नहीं है तो 1 शॉट वीडियोज भी देख सकते हो।
एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को। तो ये तो बहुत सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स हैं। देखो अपनी बुक के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रीड करके जाना। पता चला कि इन्होंने टॉपिक का नाम एज इट इज दिया हुआ है और आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं। तो एटलीस्ट जब आप चैप्टर पढ़ो तो ये नहीं है कि चैप्टर को बस रट रहे हैं बैठ के, आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक के क्या पॉइंट्स हैं, क्या सब पॉइंट्स है, राइट। अगर आपने कोई फ्लो चार्ट बना रखा है, कोई माइंड मैपिंग कर रखी है, बना रखी है, वेरी गुड। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैमिली एंड स्कूल, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट करता है, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप इंडिकेट करता है कि क्या एक्सेप्टेबल है, हाउ डू वी थिंक। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो भी बताते हैं। देन मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस तो ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। अपने फेवरेट एक्टर से, एक्ट्रेसेस से, या कोई भी मीडिया पर्सन है उनसे हम इन्फ्लुएंस होके लॉट ऑफ थिंग्स वी डू, राइट। सो व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स ऐसे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं विच वी अग्रीड अपॉन, ठीक है। ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं। नॉर्म्स की सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइन तो जरूर लिखना है, अनस्पोकन रूल्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, ठीक है। मतलब ये तो जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, कुछ कुछ होता है का, ठीक है। तो उसमें अंजलि राहुल जब मिलते थे, देयर वाज अ टिपिकल हैंड मूवमेंट ना, वो ऐसे क्लैप क्लूप करके कुछ मिलते थे एंड देन नोज पे ऐसे। सो वो उनका नॉर्म था मतलब ऐसे करना ही करना है, जब भी वो मिलते हैं ऐसे करते ही करते हैं, तो ये नॉर्म है। तो नॉर्म मतलब जो किसी को किसी ने बताया नहीं है, अनस्पोकन रूल्स है, ठीक है। तो हाँ चलो एक बार बताया होगा, बट देन दिस इज द नॉर्म, एवरीबडी डज दैट। एक्सप्लेन सोशल कॉग्निशन विद द हेल्प ऑफ suitable एग्जाम्पल। सोशल कॉग्निशन बताइए suitable एग्जाम्पल के साथ। तो सोशल कॉग्निशन क्या होता है? सोशल कॉग्निशन refers to all those psychological process that deal with gathering and processing of information related to social objects। देखो सबसे बड़ी बात, कॉग्निशन का मतलब आपको पता ही है, इट इज रिलेटेड टू आवर थॉट्स, ठीक है। ये थॉट्स से हमारे रिलेटेड है। और सोशल कॉग्निशन की बात हो रही है तो मतलब सोशली क्या थॉट्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि गैदर करती है, प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन जो हमें सोशल गैदरिंग्स में मिलती है, सोशल ऑब्जेक्ट्स से मिलती है, सोशल जब हम होते हैं, ठीक है, सोशलाइज करते हैं तब जो हमें मिलती है। These include all the processes that help in understanding, explaining and interpreting social behavior। तो सोशल कॉग्निशन क्या करता है? सोशल कॉग्निशन हमें अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्लेन करने में और इंटरप्रेट करने में सोशल बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। अब कोई आपके मान लीजिए आप ऑडिटोरियम में बैठे हो, प्रिंसिपल मैम आती है, मे बी आप सब क्लैप करने लगते हैं या आप खड़े हो जाते हैं, या आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, मैम एंटर करती है, आप खड़े हो जाते हैं। दिस इज व्हाट, स्कूल भी तो एक सोशल यूनिटी है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कॉग्निशन। इसमें आपको समझ आता है कि एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट यू आर स्टैंडिंग, राइट। एक्सप्लेन सोशल कॉग्निशन फिर से, एंड विद दिस हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो मतलब आया है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्लेन एनी टू कंडीशंस विच लीड टू लर्निंग ऑफ एटीट्यूड। कौन सी दो कंडीशंस है जो लर्निंग ऑफ एटीट्यूड की तरफ जाती हैं? तो ये सारे कंडीशंस हैं जो एटीट्यूड लर्न करने के लिए हमें चाहिए। इसमें से दो कंडीशन कोई उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। अब इसमें से कोई भी दो कंडीशंस जो आपको अच्छे से थरोली आती हो वो आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस करा है। प्रेजुडिस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है। बट क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखते हैं। जितना वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से आंसर को आपको छोटा या बड़ा करना है, स्ट्रेच करना है या और ज्यादा लिखना है, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा बच्चे करते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा लंबा लिख देते हैं, जितना याद आ रहा है सब लिखते चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने ज्यादा भर भर के लिखा है, आप यू आर वेस्टिंग योर शीट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लिमिटेड सोर्स है आपके पास, अपने रिसोर्सेज आप वेस्ट ही कर रहे हो उसमें, तो ये मत करना। नेक्स्ट ओके। Arthur is popular in school but very careless when it comes to managing his things. He behaves rudely when
His parents ask him to take care of his things. Explain two factors that lead to this टाइप ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं अत्थर एक पर्सन है जो बहुत केयरलेस है, कहीं भी अपनी रूडली बिहेव करता है पेरेंट्स से, इधर उधर चीजें पटक देता है, फेंक देता है, मैनेज नहीं करके रखता है अपनी चीजों को। वैसे कौन से दो फैक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है फैमिली या स्कूल एनवायरनमेंट से उसने देखा हो, अपने फ्रेंड से सीखा हो, ठीक है, स्कूल एनवायरनमेंट में या फैमिली में देखा हो, पापा आते हैं जूते जूते उतारे, गाड़ी की चाबी कहीं फेंकी, बैग रखा सोफे पे, ये वो, है ना। तो वहां से सीख लेते हैं बच्चे। बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, दे ऑब्जर्व एवरी लिटिल थिंग एंड दे बिहेव इन द सेम वे। और फिर हमें लगता है कि अच्छा, उनको हम सिखाते हैं कि ऐसे नहीं करना, बट हम खुद ऐसे नहीं करते। और कोई भी बोल के नहीं सीखता, दे फॉलो यू वट एवर यू डू। अगर आप उनको नहीं भी बोलेंगे और अगर आप अपनी चीज ठिकाने पे रखते हैं, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली बेबी विल डू दैट। रेफरेंस ग्रुप से सीख सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ हो सकते हैं, या मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का है। तो इसमें से कोई 2 की एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स चारों के चारों एक्सप्लेन नहीं करने। So family and school environment and reference group probably you can explain with the help, considering this example, ठीक है। And behavior always a reflection of one's attitude? Explain with the help of suitable example. Again, no, ये हमने पहले भी देखा है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का बिहेवियर जो है उसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करे। कई बार हम ला पेयर एक्सपेरिमेंट आपने देखा था ना, उसमें ऑपोजिट बिहेव किया था, हमारा एटीट्यूड क्या था और हमने बिहेव क्या किया। सो जरूरी नहीं है कि हमारा जो बिहेवियर है ऑलवेज हमारे एटीट्यूड को बताए, ठीक है। रिचर्ड लापियर का एक्सपेरिमेंट आप इसमें लिख सकते हैं, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन करने हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है जी। देन वी कम टू द फाइनल क्वेश्चन, आर एटीट्यूड्स लर्न? क्या एटीट्यूड सीखे जाते हैं? एक्सप्लेन हाउ गिव रेलेवेंट एग्जाम्पल। तो एक्सप्लेन कीजिए एटीट्यूड्स कैसे सीखते हैं। यस, एटीट्यूड बिल्कुल हम सीखते हैं। ये 6 वो तरीके हैं, 5 वो तरीके हैं जिनसे हम एटीट्यूड सीखते हैं। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स, ठीक है जी। बहुत जल्द आपको चैप्टर नंबर 7 की वीडियो मिल जाएगी। Pray for me that I get well soon, and yeah, all the best for your exams. I hope you're doing it well, and I'll see you next time. Bye.